जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंश सेकेंड आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा 3-4 दिन बीच में गैप रहा, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज रहीं जिनकी वजह से मैं आप सबसे नहीं जुड़ पाया। और वंस अगेन मैं आज आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ, थोड़ा सा देर रात तक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो, मैं फ़िलहाल एक सीरीज़ में जो वर्क एंड टाइम का पार्ट है, इसमें जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो मैंने कराए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेजेस, यानी कि कार्य एवं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी फ़िलहाल एक टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको कराया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी शेयर। आज के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आज का मेरा पार्ट है, वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्किंग शेयर। तो जो कार्य के बंटवारे के आधार पर प्रश्न मिलते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आज सवाल कराऊंगा। अभी कार्य व मजदूरी से रिलेटेड एक वीडियो और होगी इसके बाद। तो 3 पार्ट में मैं कार्य व मजदूरी को ख़त्म करूंगा। एक पार्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूं, दूसरा पार्ट ये है और एक तीसरा पार्ट और मिलेगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार होंगे, जिनके सॉल्यूशंस बहुत ईजी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 2 टाइप से बताऊँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसे एंजॉय करते हैं। आज का पहला सवाल वर्क एंड वेजेस से बेस्ड ऑन वर्किंग शेयर, ठीक है ना। आइए मिलते हैं पहला सवाल। मिलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर माना जाए सन 2013 सीजीएल मेंस का सबसे पहला सवाल है ये। देखिए, जब तक हमें किसी की जानकारी नहीं होती तब तक हमको वो चीज़ टफ लगती है। जब क्वेश्चन एक बार हम करने लग जाते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ये क्वेश्चन केवल और केवल 5 सेकंड का था, लेकिन जब पहली बार पढ़ा गया 2013 में तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नज़र आया। देखिए, अब हम सवाल को थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में बेटा इस तरीके से कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को करते हैं जिसके लिए इन्हें कुल 9,200 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है। यह मान लिया जाए कि ए तथा बी ने काम का 15/23 भाग पूरा किया तथा बी व सी ने काम का 11/23 भाग पूरा किया। तो बताएं बी का भाग क्या है। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूँ तो बहुत सिंपल है, 1200 रुपये आंसर होगा। आप कहेंगे सर बिना सॉल्व करे कैसे कर दिया। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलूँगा, फिर आप इसे बहुत आसानी से बिना पेन लगाए कैसे करेंगे। किसी के भी बारे में पूछे, मैं गारंटी लेता हूँ बिना कुछ करे आप इसका आंसर बिना पेन के दे सकते हो। देखेंगे कैसे। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की टेक्निकल टीम बताए, ज़रा सबको सही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आपसे कहा जा रहा है कि मान लिया जाए कि ए और बी ने काम का बेटा 15/23 भाग पूरा किया है, बात समझ रहे हैं। और फिर कह रहा है कि बी और सी ने इसी काम का 11/23 भाग पूरा किया है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ। मेरी बिल्कुल बेसिक वीडियो, सबसे पहली वीडियो में आप देखेंगे कि अगर मैं ये कह दूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो उसके 1 दिन का काम, कितने दिन का काम, 1 दिन का काम, तो आप इसे क्या लिखते थे, 1/10। इसका मतलब क्या है कि ये वास्तविक कार्य है। कौन सा कार्य है बेटा, ये वास्तविक कार्य, एक्चुअल वर्क है, जिसमें से सिर्फ एक काम हुआ है। उसी तरह से इस क्वेश्चन की भी थीम है, बात समझ रहे हैं ना। मैंने कहा अगर ए 10 दिन में करता है तो ए के 1 दिन का काम 1/10 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टोटल काम 10 हैं तो उनमें से ए जो है वो 1 दिन में 1 काम करेगा। जब 1 काम 1 दिन में करेगा, 2 काम 2 दिन में, 3 दिन में, इसी तरह सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। और जब ये क्वेश्चन आगे बढ़ता चला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 10 काम जो वो हमारे 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। इसी थीम पर बेटा ये क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, आपको समझना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, अगर मैं देखूं कि ए और बी ने जो काम किया है वो 15/23 किया है। मेरे बच्चे यहाँ भी 23 है और यहाँ भी 23 है, बात समझ रहे हैं। तो माना ये जाएगा ऐसे केस में यहाँ से कि टोटल जो वर्क है वो 23 यूनिट वर्क है। कितना यूनिट वर्क है, 23 यूनिट। और 23 यूनिट के लिए जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा, 9200 रुपये मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इस 23 काम का कितने गुना पैसा मिल रहा है, 400 गुना। इसका मतलब क्या है, यही 400 रुपये हमारे 1 यूनिट वर्क का काम है। 1 यूनिट का जो पैसा है वो कितने रुपए है, 400 रुपये। टेक्निकल टीम जरा इंक डाल दे इसमें, कितने रुपए है बेटा, 400 रुपये। अब हमने देखा कि ए और बी ने अगर 23 में से 15 काम किए हैं, बात समझना,
देखिए एक बार तो मैं इसे डायरेक्ट करूँगा और एक बार मैं इसे नॉन डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे आप एक बात बताएं कि अगर 23 कुल काम हैं जिनमें से 15 काम ए और बी करता है, तो अभी हमारे पास कितने काम बचे? ओवेस 8 काम बचे होंगे। भाई 23 काम में से कितने काम पूरे हो गए बेटा? 15 काम। तो कितने काम और बचे? 8 काम। तो वह 8 काम डेफिनेटली सी ने किए होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इन दोनों के साथ ए और बी है, इस केस में सी नहीं है। तो 8 काम किसने कर दिए बेटा? सी ने कर दिया। अब अगले केस में आओ, यहाँ कौन काम कर रहा है ज़रा बताइएगा? बी और सी काम कर रहा है। जब यहाँ बी और सी काम कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा है? ए नहीं कर रहा है। तो ए नहीं कर रहा है तो जो काम बचे होंगे वो ए ने किए होंगे। इसका मतलब है 23 कामों में से 11 काम हो गए। कितने काम हो गए? 11 काम। जब 11 काम हो गए तो बेटा काम बचे कितने? 12 बचे। और वह 12 काम उस व्यक्ति ने किए होंगे जो यहाँ नहीं है। तो ए के हिस्से में कितने काम आ गए? 12। कितने काम आ गए? 12। अब आप कहिए, देखिए 12 काम इसने किए, 8 काम इसने किए, तो ओबियस बात है कि बी के हिस्से में कितने काम आए होंगे? नहीं तो आप यहाँ भी रख लेते, यहाँ 8 काम हैं तो बी के हिस्से के यहाँ कितने काम बच जाते? 3। और जब यहाँ 3 काम रख लेते तो इसके हिस्से के काम कितने आ जाते हैं? 12। इसका मतलब इसने कितने काम किए? बी ने 3 काम। दोबारा से समझ लेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार ठीक से आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन में बेटा इस तरीके से है कि ए और बी से ये माना जाता है कि इन्होंने काम का 15/23 भाग पूरा किया और बी और सी ने काम का 11 भाग पूरा किया, 11/23 भाग पूरा किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ए और बी है कौन है? ए और बी। और यहाँ बी और सी है। तो यहाँ कौन एब्सेंट है? आप बताओ यहाँ कौन एब्सेंट है? सी एब्सेंट है। तो जितने काम इन्होंने कर लिए हैं वो तो हो गए, और जो बचे काम है वो किसके हिस्से में आए होंगे? सी के हिस्से में। तो देखिए मैंने क्या किया कि 23 कामों में से 15 काम हो गए, तो काम बचे कितने? 8। तो 8 काम किसके हिस्से में आ गए? सी के हिस्से में। यहाँ भी 23 काम है, यहाँ भी 23 हैं, तभी तो मैंने माना कि टोटल वर्क मेरा कितना है? 23। तो इस केस में बेटा 23 में से 12 काम जब यहाँ 23 में से 11 काम जब बी और सी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि काम बचे कितने होंगे? कितने काम बचे होंगे? 12 काम। तो 12 काम किसने किए होंगे? ए ने। 12 8 20 काम है 23, तो 3 बचे। या ऐसे कर लो कि अब आपको पता चलेगा कि ए और बी 15 काम करते हैं तो सी 8 काम करता होगा। सी के 8 काम आ गए यहाँ। दोनों कितने करते हैं? 11। तो इसके काम कितने आ गए? 3। इन्हीं 3 को यहाँ रख दो। जब दोनों 15 करते हैं तो ए के हिस्से में कितने काम आए? 12। ये भी बहुत आसान है। अब हमसे कहा जा रहा है यहाँ से, एक और टाइप बताऊँगा बिना पेन लगाए। अब यहाँ से कहा क्या जा रहा है बेटा यहाँ क्वेश्चन में कि आपको पता है कि 1 यूनिट का कितना पैसा मिलता है? 400। तो बेटा 3 यूनिट का कितना पैसा मिल जाएगा यहाँ से मेरे बच्चे? 1200 रुपये। कितने रुपये मिल जाएगा? 1200। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन CGL मेंस पेपर 2013 का है। जो CGL वाले बच्चे देख रहे हैं वो जानते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन उसी का है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको बिना पेन के बताऊँगा कि आप बिना पेन लगाए कैसे काम कर देंगे। ले लिया? ठीक, ले लो। अब देखिए मैं बिना पेन के कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, देखेंगे जरा। बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ से मुझसे भाग किसका पूछा है? बी का भाग पूछा है। पहले केस में जो काम किया था वो किसने काम किया था बेटा? यहाँ से ज़रा मुझे बताएंगे। ए और बी ने। और दूसरे केस में भी काम किसने किया है? बी और सी ने। तो जब ए और बी और सी की बात करें तो इसमें कौन व्यक्ति 2 बार आया है? बोलो ज़रा। बी आया है। तो बी जब 2 बार आएगा तो 2 बार काम करेगा तो ज़्यादा काम हो जाएंगे। यहाँ 23 में से 15 काम होते हैं और इस जगह बेटा 23 में से 11 काम होते हैं। तो 15 और 11 26 हो गए, जबकि काम कितने? 23। तो 3 काम कौन कर रहा होगा? जो 2 बार आया। तो बी का हिस्सा 3 आ गया। 23 काम के वैसे 9200 रुपये मिलते हैं, तो 1 काम के 400 रुपये, तो 3 काम के कितने हो गए? 1200 रुपये। तुम कहो सर चलो ये तो बी का है, डबल आ गया। अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा सी का क्या हिस्सा है, तो मेरे बच्चे मुझे इतना बता दो, ए और बी 2 लोग हैं, या 23 में से 15 काम करते हैं, तो सी ने 8 काम किए होंगे, 3200 रुपये आ गए। तुमसे अगर पूछा जाए सर ए के काम बता दो, तो देखो दूसरे केस में यहाँ कौन है? बी और सी। जब 23 में से 11 काम बी और सी ने किए तो 12 काम ए ने किए होंगे, तब भी आप 12 चौक 4800 रुपये निकाल सकते थे। तो मुझे बिना पेन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसके बाद मैं और लूँगा, आप देखेंगे वो सवाल भी थोड़ा सा ईजी होगा। देखें जरा,
देखेंगे बेटा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और आपके सामने, मैं एक एक कंसेप्ट को आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ये ना कहें कि सर मैंने नहीं पढ़ाया, बीच में 2-3 दिन गैप हो गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी रही जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। क्वेश्चन करा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को करते हैं जिसके लिए इन्हें कुल 9,000 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है। ये मान लिया जाए कि ए तथा बी ने काम का 11/15 भाग पूरा किया तथा बी तथा सी ने काम का 7/10 भाग पूरा किया, तो बताएं ए का भाग क्या है। देखिए यहाँ एक छोटी सी पॉइंट आपको समझनी होगी बेटा। पहले कह रहा है कि ए और बी अगर काम करते हैं तो उसने कहा है कि 11/15 भाग करते हैं। बी और सी यहाँ जो काम करते हैं बेटा वो 7/10 भाग पूरा करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ही केस की भिन्न में जो हर था यानी जो डिनोमिनेटर था वो हमारा इक्वल था, लेकिन इस केस में बेटा यहाँ 15 है और ये केस हमारा क्या है 30। तो आप जानते हैं कि हमें इस हर कीमत पर इनके कामों को इक्वल करना होगा, यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ दोनों केस में कि वर्क शुड बी इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। अब इक्वल कैसे होगा, ये 15 है और ये क्या है 10, तो हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो 15 और 10 दोनों को बराबर कर दे। तो आप जानते हैं कि कुछ नहीं करना होता हमें इस केस में, 10 और 15 का हमें सिर्फ क्या लेना है, यहाँ से एलसीएम लेना है, जो बराबर कितना आएगा 30। कितना आएगा बेटा 30। अब इतना कहने कि ये 15 को जब 30 बनाना होगा तो बेटा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो आप पाएंगे कि 22/30 हो जाएगा। इसको अगर 30 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो, तो यहाँ 21/30 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। अब सवाल बहुत सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से आपसे सवाल कह रहा है कि जो हमारी 30 यूनिट काम है, कितना यूनिट 30 यूनिट के इक्वलेंट जो हमें पैसे मिलते हैं वो 9,000 मिलते हैं। तो अब आप जानते हैं कि 1 यूनिट वर्क का पैसा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 300 रुपये। कितना मिल जाएगा बेटा 300 रुपये। अब देख लो हमसे किसके भाग में पूछा गया है, ए के लिए। तो एक बात बता दो बेटा, यहाँ तो ए है यहीं तो ए नहीं है, तो जब ए की बात आ जाएगी तो 30 काम में से जब 21 काम हो गए तो काम बचे कितने, 9 काम, यानी कि ए के हिस्से में 9 यूनिट आएगा और 1 यूनिट का पैसा कितना है 300। तो इसका शेयर कितना आ गया निकल के 27 रुपये। टेक्निकल टीम बताया जा रहा है रेड से दिखाई दे रहा है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। यानी कि ए के हिस्से की बात कर रहे हैं तो ए कितने यूनिट वर्क करेगा 9। बेटा कैसे, देखो बी और सी ने 30 में से 21 काम पूरे किए हैं तो काम बचे कितने होंगे 9, वो 9 काम ए ने किए होंगे। अब अगर हमसे पूछता है कि बी के हिस्से में बताओ, तो देखो 21 यहाँ हो रहे हैं, 22 यहाँ हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 43 वर्क, और जबकि काम कितने थे हमारे 30, तो फिर बी ने 13 काम किए होंगे। कितने काम किए होंगे 13, और एक काम के कितने रुपए मिलते हैं 300, तो कितने रुपए मिल गए यहाँ से 3900 रुपये। अगर हमसे सी के शेयर की बात करता है तो मैं कह रहा हूँ देखो ए और बी है, यहाँ सी नहीं है, 30 में से 22 काम हो गए तो 8 बचे, तो फिर इसका मतलब है सी ने 8 काम किए होंगे और एक काम के मिलते हैं 300 रुपये, तो इसे टोटल कितने मिले 24। इनको जोड़ लेंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ टोटल 9,000 आ जाएगा। बहुत ही सरल है, बस इतना करना था इसमें कि वर्क शुड बी इक्वल। 10 और 15 का एलसीएम यानी कि जो हर होते हैं उन्हीं का एलसीएम लेना होता है। इसके बाद टोटल काम हमारा कितना हो गया बेटा, यहाँ से 30 और 30 काम के 9,000, तो 1 यूनिट वर्क के पैसे कितने हो गए 300। हमसे पूछा था ए का शेयर बताओ, मैंने कहा बी और सी के साथ ए नहीं है, तो 30 में से 21 काम हो गए तो बचे कितने काम है 9, वही 9 काम ए ने किए होंगे और एक काम के 300 रुपये मिलते हैं, तो 9 काम हो गए 2700 रुपये मिलेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों को बहुत गहराई से पढ़े, एक बार काम इक्वल था, एक बार काम हमें इक्वल करना पड़ा, ठीक है ना। एक और सवाल लेता हूँ, देखेंगे ज़रा। देखिए वैसे तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन 2 सवालों में भी आपने सीखा, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप कॉपी पर एक स्टार बना के नोट लिख लीजिए, जो मेरे अगले क्वेश्चन है वो इसी पर है, और मैं वो नोट लिखता हूँ। जब वर्कर्स कार्य हिस्सों में पूरा करेंगे, बात नहीं आ रही समझो, जब वर्कर किस में पूरा करेंगे हिस्सों में, यानी कि अपने अपने पार्ट शेयर में हिस्सा करेंगे, ठीक है ना। तो मजदूरी उनके वर्क शेयर के समानुपाती होगी। एक आध क्वेश्चन मेरा इस पर आएगा, समानुपाती होगी
बात समझ लीजिएगा, ये एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जब वर्कर्स कार्य हिस्सों में पूरा करेंगे तो मजदूरी उनके वर्क शेयर के समानुपाती होगी। वर्क शेयर के समानुपाती का मतलब क्या है, जैसे देखो इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने यहीं से ऐसे ही लिखा था कि जब मैं यहाँ ये कह रहा था कि ए और बी ने काम का 15/23 भाग पूरा किया, जबकि बी और सी ने काम का बेटा 11/23 भाग पूरा किया, तो मैं यही तो कह रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ जो शेयर निकल कर आ रहा था ये, ठीक है ना, ये शेयर ऑफ वर्क था। क्या था? ये शेयर ऑफ वर्क था। यानी 23 में से 15 काम ए और बी ने किए तो सी ने डेफिनेटली हमारे पास 8 काम किए होंगे। बी और सी 23 में से 11 काम करते तो काम बचे 12, वो काम ए ने किए होंगे। 12 8 20, तो यहाँ हो गए 3। इसका मतलब इसे 12 काम के रुपए मिले, इसे 3 काम के रुपए मिले, और इसे कितने के मिले? 8 के। और हमने यहाँ से कहा था कि 23 वर्क यूनिट है, 23 वर्क यूनिट है, जिसका पैसा हमें कितना मिला? 9200। 23 का जब भाग दिया तो एक वर्क यूनिट या एक यूनिट वर्क, ठीक है ना, कितना रुपया था? 400। जब ये 12 काम करता है तो 12 चौक 4800, ये करता है 3 चौक 1200 और 8 चौक 3200। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है कि जब वर्कर्स कार्य हिस्सों में पूरा करेंगे, शेयर में पूरा करेंगे, तो मजदूरी उनके वर्क शेयर के समानुपाती होगी। एक आध क्वेश्चन कभी कभी ऐसा टफ भी बन जाता है जिनसे बैक पूछता है, ठीक है ना। अब सवाल देखते हैं इसके आगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 24 दिन में और सी उसे 36 दिन में पूरा कर लेता है। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो ये पता चलेगा ए ने तो 4 ही दिन काम किया है। उसके 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ये पता चलेगा कि बी ने 6 दिन काम किया और शेष काम सी ने पूरा किया। यदि सी को कार्य करने के लिए 760 रुपये मजदूरी मिले तो कुल मजदूरी क्या थी? देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं तो हमने यहाँ से क्या लिखा? ए हमारे पास 18 दिन में काम करता है, बी जो है हमारा वो 24 दिन में काम करता है, और सी यहाँ से काम करता है 36 दिन में। बात फाइनल है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे आपको एलसीएम ही लेना है, क्योंकि दिन आ गए हमारे पास। 18 24 36 का जब एलसीएम ले लेंगे तो वो आएगा 72। अब एफिशिएंसी क्लियर कर लेंगे। जब एफिशिएंसी क्लियर करेंगे तो 18 से 4 बार जाएगा, 24 से 3 बार जाएगा, 36 से 2 बार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी बात पता चल गई कि हमें जो टोटल वर्क है बेटा वो कितने यूनिट वर्क किया है? 72। यानी हमें 72 वर्क का ही पैसा निकालना है। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर हम आगे चले जाएँ तो आप कह रहे हैं यहाँ से कि ए का शेयर क्या होगा। देखिए, ए के जब हम शेयर की बात करेंगे तो एक चीज़ तो समझनी होगी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। एफिशिएंसी 4 है, और ये काम भी मेरे बच्चे कितने दिन करता है? 4 दिन करता है। तो इसने जो काम किया होगा 16 यूनिट किया होगा। बात फाइनल है। अगर मैं बी के शेयर की बात करता हूँ यहाँ से कि बी का शेयर क्या है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 3 है, और इसने काम किया 6 दिन, तो 18 काम इसने कर लिया। अब मैं सी के शेयर की बात करूं तो अब एक चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ से कि एफिशिएंसी की अब यहाँ सी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा देखो 16 काम इसने किए और 18 काम इसने किए, टोटल काम कितने हो गए? 34। और 34 काम करने के बाद हमारे पास यहाँ काम हैं कितने? जरा बताओ, काम कितने? 72। तो इतना कंफर्म है कि उस आदमी ने जो काम किए होंगे वो डेफिनेटली जो भी वर्क रिमेनिंग है वही काम किया होगा। बात समझ रहे हैं? तो कितना काम रिमेनिंग बचा? 38। कितना काम बचा? 38। और इन्हीं 38 के लिए रुपए जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 760। ये इतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो 38 का जब भाग दे देंगे तो एक यूनिट वर्क का जो पैसा मिल रहा होगा वो मिलेगा 20 रुपये। ज़रा बताओ कितने रुपए मिलेगा बेटा हमारे यहाँ से? 20 रुपये। ठीक है ना, 20 रुपीज़ मिलेगा। अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि बी का शेयर क्या है तो हम 18 का निकाल देते। ए का पूछता तो हम कितने का निकाल देते? 16 के। लेकिन हमसे एक चीज़ पूछी गई है यहाँ से, तो कुल मजदूरी क्या थी? तो अब आपको यहाँ से 72 यूनिट का पैसा निकालना है। तो 72 यूनिट का क्या होगा? 72 × 20। बात समझ रहे हैं? और 72 दूनी होते हैं 144। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 1440। नहीं आया समझ में? देखिए, मुझे बस इतना करना है। पहले मैंने ए की एफिशिएंसी 4 निकाली, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2।
मेरे सवाल में कहा है कि तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन काम किया? सिर्फ 4 दिन। एक दिन में वो 4 काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम करेगा? 16 काम। बी ने उसके 2 दिन बाद छोड़ा था, तो बी ने डेफिनेटली 6 दिन काम किया। वो एक दिन में 3 काम करता है मेरे बच्चे, तो 3 दिन में कितने काम करेगा? सॉरी, एक दिन में 3 करता है, तो 6 में कितना करेगा? 18। ये काम तो इन्होंने किए, बाकी काम किसने किया बेटा? यहाँ से सी ने किया। और जब सी ने काम किया तो सी ने किया कितना? 38। और 38 काम के उसे अगर 760 मिल जाए तो 38 का भाग दे दो, 1 यूनिट के 20 रुपये आ जाएंगे। सवाल इस तरीके से बनता, अगर बी का शेयर पूछा जाता तो 18 दूनी 36, 360 मिलते। अगर ए का शेयर पूछा जाता तो 16 दूनी 32, 320 मिलते। लेकिन सवाल में करा कुल मजदूरी क्या थी, तो 72 कामों के पैसे टोटल हैं, 72 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 72 इंटू 1 यूनिट 20 है, तो टोटल दाम कितने आ गए? 1440। बात क्लियर है ना? चलो एक और सवाल स्क्रीनशॉट ले लो पहले, खूब खुशी होके, फिर एक सवाल और लेते हैं। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 12 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3 दिन कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया। बी ने 6 दिन कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य सी ने पूरा किया। देखो काम पर सी तो था ही नहीं, लेकिन जब कोई छोड़कर चला जाएगा उसे तो कोई तो पूरा करेगा। सी ने कार्य किया, यदि पूरे कार्य के लिए उन्हें 1200 रुपये मजदूरी मिले तो सी का शेयर क्या? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा बेटा, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 20 डेज में पूरा करता है। हम क्या ले लेंगे यहाँ से? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा बेटा? 60। 12 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 20 का जो भाग देंगे वो जाएगा 3 बार। यहाँ तक बात क्लियर है? ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब मुझे यहाँ से देखना होगा कि ए के बारे में क्या है, तो ठीक है, एज वर्क शेयर के ए का हिस्सा क्या है काम में। अब ए की जो एफिशिएंसी है बच्चे वो है 5, और उसने 3 ही दिन काम किया, तो टोटल काम कितना किया उसने? 15। फिर बात करूं मैं यहाँ से बी शेयर की, कि बी का जो शेयर वर्क है यहाँ से वो क्या है, ठीक है ना। जो बी के शेयर की बात करें तो बी की एफिशिएंसी है बेटा 3, और वो काम जो करता है वो 6 दिन करता है, तो इसने कितने काम कर लिए? 18। अब यहाँ से आपको पता है कि शेष काम किसने किया? सी ने, तो सी का वर्क शेयर लगा दो, तो सी का शेयर जो भी होगा वो रिमेनिंग होगा। बात क्लियर है? अब आप बताओ, यहाँ से 15 काम इस जगह पर होते हैं, 18 काम इस जगह होते हैं, तो टोटल काम यहाँ से कितने होते हैं? 33। तो मेरे बच्चे अब काम बचे कितने भाई? अब आपको पता है कि टोटल काम हमारे पास कितने? 60 हैं। कितने हैं? 60 हैं। और 60 काम में से 33 वर्क जो हैं वो हमारे कर लिए हैं ए और बी ने। भाई कैसे किए हैं? आपसे बोला गया कि ए ने 3 दिन काम किया, तो एज वर्क शेयर 5 इंटू 3 क्यों आया? क्योंकि ए की एफिशिएंसी जब 5 है तो वो 3 दिन में कितने काम कर गया होगा? 15 काम करके चला गया। अब बी की एफिशिएंसी बेटा कितनी? 3, लेकिन वो करा कि बी ने सिर्फ 6 दिन काम किया और कार्य छोड़ दिया था, तो 3 एक दिन में 6 दिन में 18 काम, तो टोटल 33 हो गए। अब काम बचे कितने? 33। अगर काम 60 में से माइनस कर दें तो काम बचेंगे 27। यानी कि अगर आप यहाँ से देख लें तो इस बॉक्स में जो इसके हिस्से में काम आए वो 27 आए। अब हमसे कहा क्या जा रहा है यहाँ से कि सी का शेयर बताओ। बेटा टोटल काम कितना है हमारा? 60, और 60 काम के लिए हमें कितने रुपए मिलते हैं बच्चे? 1200 रुपये। तो आप बता दो मुझे यहाँ से एक काम के लिए कितने रुपए मिले होंगे? 20। बात फाइनल है। एक काम के लिए कितने रुपए मिले होंगे? 20। अब हमसे सी के शेयर की बात कर रहा है, तो 27 का 20 गुना करना है। 27 दूनी होते हैं 54, और 0 लग जाएगी पीछे, तो कितने रुपए मिले होंगे सी को यहाँ से? 540 रुपये। बात फाइनल है ना? इसका मतलब क्या है? मुझे सी के डेज की कोई चिंता नहीं है, मुझे सी के वर्क शेयर की चिंता है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब कभी भी आपके कार्य वर्क शेयर में ख़त्म होंगे तो आपकी जो मिलने वाली मजदूरी वो भी वर्क शेयर के रेशनलाइज होगी, यानी समानुपाती होगी। ठीक है ना? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 27 जो वर्क शेयर है वो किसका है? सी का है, और एक वर्क के लिए मिलता है 20 रुपीज़। तो भाई बेटा 27 शेयर के लिए कितना मिलेगा? 540। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, फिर बाद में मिलते हैं। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन। देखिए मैं बहुत बेसिक सवालों को उठा रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना? अच्छे सवाल भी मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 8 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तथा 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, लेकिन सी कार्य पर आ गया।
इस प्रकार शेष कार्य 2 दिन में पूरा हुआ। यदि कार्य के लिए न कुल 2400 रुपये मजदूरी में तय हो तो सी का शेयर क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो सबसे पहले आपसे बोला गया यहाँ से कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को बेटा 12 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या लेना है, एलसीएम 24 आ गया, 8 से 3 बार गया और यहाँ से कितना हो गया 2। अब यहाँ की 3 एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी 2 है। पहले हम यहाँ से देख लें 20 वर्ग शेयर, ठीक है ना, वो बी ने काम छोड़ा है, मुझे थोड़ा दिमाग में था कि ए ने काम छोड़ा है। 20 वर्ग शेयर, तो मुझे इतना बताओ कि बी की एफिशिएंसी बेटा 2 है। जब बी की एफिशिएंसी 2 है और इसने काम छोड़ा कितने दिन है, वो कह रहा है कार्य मिलकर आरंभ किया 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो बी ने सिर्फ 3 ही दिन काम किया है। तो 1 दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितने काम करेगा, 6। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ से एज शेयर की बात करूँ मैं, ठीक है ना, एज वर्ग शेयर की बात कर लें क्वेश्चन के अंदर, तो अब आप यहाँ से पाएंगे क्या कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और इसने काम किया है 5 दिन, तो इसने काम किए 15। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें इसने 15 किया है। बेटा एक बताओ, वो कह रहा है काम दोनों ने मिलकर आरंभ किया था, तो 3 दिन तो उसने बी के छोड़ने तक ही कर लिया और इस काम कितने दिन में और पूरा हुआ, 2 दिन में। तो वो कह रहा है कि बी की जगह सी तो आया है, तो ए तो काम पर रहा ना, तो 3 दिन पहले और 2 दिन बाद के, तो टोटल कितने हो गए 5। बात समझ रहे हैं। जब टोटल 5 हो गए तो यानी कि काम कितने हो गए 15। अब आपको पता है कि यहाँ से हमें किसका शेयर लेना है, बोलो भैया, सी का शेयर। तो सी ने जो बी को रिप्लेस किया है, 15 और 6 होते हैं 21, तो यहाँ जो काम बचा होगा वो कितना यूनिट बचा होगा, 3। पूछो क्यों, क्योंकि टोटल काम कितना है 24। तो इसका मतलब है इसको जो रुपया मिलेगा वो 3 यूनिट के बराबर मिलेगा। मेरे बच्चे हमको पता है कि 24 वर्ग यूनिट का जो पैसा तय हुआ है वो कितने रुपए तय हुआ है, 2400 रुपये। बात समझ रहे हैं, कितने रुपये, 2400। तो 1 यूनिट का कितना रुपया हो गया होगा, 100। 24 बराबर 2400, तो 1 बराबर 100। इसने 3 काम किया है तो आपको पता है ना कि 100 दिया 300। तो अब यहाँ सी का जो वर्ग शेयर है वो कितने रुपए हो जाएगा, 300। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, दोबारा समझ लीजिए। एक काम 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में, टोटल एलसीएम 24 आ गया। जब हम इनकी एफिशिएंसी लेने गए तो 3:2 आया। हमें देखना था कि बी ने काम छोड़ा तो वी का वर्ग शेयर क्या है, 2 रोज करता है, 3 दिन तक 6 काम किए, चला गया, सी आ गया। लेकिन ए है भी, एज वर्ग शेयर में काम करेंगे, 3 रोज करता है, 5 दिन किया, 3 दिन बी के साथ, 2 दिन सी के साथ, इस प्रकार काम 15 हो गए। 6 15 21 होता है, टोटल 24 है। तो सी वर्ग शेयर क्या आ गया, 3। और 24 काम के अगर 2400 रुपये मिले तो एक काम के 100 रुपये मिलते हैं, तो 3 काम के कितने रुपये, 300 रुपये। बात सही है ना। चलिए देखते हैं एक और सवाल, बहुत अच्छा वाला देखेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन, हालांकि जो लीविंग वर्क वाले टाइप हैं, मैंने लीविंग वर्क टाइप में आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, लेकिन यहाँ क्या है कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा शेयरिंग वर्क वाला क्वेश्चन है। बेटा सवाल ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब अगर ए ने कार्य आरंभ किया था 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य आरंभ किया था 9 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, अब शेष कार्य सी ने 12 दिन में पूरा कर लिया, या तीनों को प्राप्त कार्य मजदूरी 1800 रुपये हो, तो ए का शेयर क्या है। देखिए एक चीज़ समझना होगा यहाँ से इस क्वेश्चन में कि बेटा अब यहाँ से हमें a + b बताया, b + c, अगर c + a होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता। चलिए देखते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूँ आप लोगों के लिए। आप देखिए यहाँ से a और b काम 15 दिन में करता है, जबकि b और c वही काम बेटा कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो पहले आप इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 60। तो 15 का भाग दूंगा 4 आ जाएगा और 20 का भाग दूंगा 3 आ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे मुझे इस कंसेप्ट में एक पॉइंट समझना होगा कि मेरे पास देखिए इस तरीके से देखा जाए कि ए और बी की जो मजदूरी है, ए और बी का जो वर्क एफिशिएंसी है वो 4 है, जबकि बी और सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, हमारी 3 है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है। अब ऐसी क्षमता निकालने के लिए थोड़ा सा हमें वर्क में जाना होगा। देखिए मैं ए और बी, इसके बाद में बी और सी, और इसके बाद में सी इंटू, और टोटल काम कितने, 60। आप याद करो मैंने क्वेश्चन कराया था कि ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया, 5 दिन बाद चला गया, बी ने कार्य आरंभ किया, 7 दिन बाद चला गया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में कर लिया, तो अकेला बी उसे कितने में करेगा। वही सेम क्वेश्चन है बेटा, तो आपको याद करना होगा मैंने वहाँ ए को बी के साथ जोड़ा था, बी को सी के साथ जोड़ा था। तो मैं कह रहा हूँ देखिए एफिशिएंसी ए और बी की है,
तो ए ने जो काम किया है बेटा वो कितने दिन किया है यहाँ से बच्चे 6 दिन, और बी ने जो कार्य किया है वो कितने दिन किया है 9 दिन। तो मैं क्या करता हूँ कि ए और बी के साथ कम से कम 6 दिन काम करा देता हूँ। तो देखो ए यहाँ 6 दिन काम कर लेगा और बी 6 दिन कर लेगा, और बी और सी को अधिकतम अब 3 दिन करा देता हूँ, क्योंकि बी ने 6 दिन काम कर लिया, 3 दिन यहाँ कर लेगा, तो सी के पास सिर्फ 9 दिन का काम बचेगा। बात समझ रहे हैं? कितने दिन का काम बचेगा? 9 दिन का। अब एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाती है कि ए और बी की एफिशिएंसी है 4, तो 6 चौक 24 काम हुए होंगे। बी और सी की जो एफिशिएंसी वो 3 है, तो यहाँ काम 9 हुए होंगे, और 9 और 24 कितने काम होते हैं? 33, और टोटल काम है हमारे 60, तो काम बचे कितने यहाँ से बेटा? 27, और 27 काम 9 दिन में होंगे, तो सी कितनी एफिशिएंसी रखता है यहाँ से? 3। एक बात तो समझ में आ गई यहाँ से कि जब सी की एफिशिएंसी 3 है और दोनों की 3 है, तो बी 0 होगा यहाँ से डेफिनेटली। जब बी 0 होगा यहाँ से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी यहाँ से बेटा? 4। अब हमसे एक बात समझनी होगी यहाँ से कि बी जब हमारा ए 4 काम करता है और सी हमारे काम कितने करता है? 3। तो बेटा एक पॉइंट यहाँ से समझ में आ जाएगा, 12 3 36, और ए के बारे में बात करेंगे 6 चौक 24, सही है, काम पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसके शेयर की? बोलो, ए का शेयर। तो एज वर्क शेयर बराबर एज वर्क शेयर बराबर एज वर्क शेयर का कंसेप्ट क्या है बेटा कि ए ने जो काम पावर है 4 और वो 6 दिन तक काम करता है, तो यहाँ कितने हो गए? 24। आप जानते हो कि 60 कामों के जो पैसे हैं वो 1800 रुपये हैं। 60 से भाग दे दोगे यहाँ पर, तो आपको पता है एक काम के कितने रुपए आ जाएंगे? 30। तो 30 काम का गुणा कर दीजिए यहाँ से, तो इसके पास मिलने वाली मजदूरी कितनी हो गई? 720। पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिन बच्चों ने पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि ऐसे क्यों कर दिया। तो मैं ये हटा के ज़रा बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जो बच्चे इस पहली वीडियो नहीं देखे हैं उनकी समझ में हो सकता है ये क्वेश्चन कम आए, लेकिन जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, बीच में 2-3 दिन का गैप हुआ, तो वो देख पाएंगे कि मैंने क्वेश्चन कैसे कराया। देखिए, हमें बोला गया था कि ए और बी अगर काम करें तो 15 दिन लेते हैं, बी और सी अगर काम करें तो 20 दिन लेते हैं। बेटा इनका एलसीएम बच्चे कितना आया? 60। 15 चौक 60 और 20 दिया, कितना हो गया? 60। बात समझ रहे हैं? उसने कहा कि ए ने जो काम किया ओनली 6 दिन किया है, बी ने जो काम किया वो 9 दिन किया है, और सी ने जो शेष काम किया वो 12 दिन किया है। मेरे बच्चे, इस केस में अगर मैं ये देखूं कि ए और बी की मिक्स क्षमता है और बी और सी की मिक्स क्षमता है, जबकि यहाँ ए सेपरेट काम कर रहा है, बी सेपरेट कर रहा है, सी सेपरेट कर रहा है, तो इनको ना हम दूसरे मेथड से लिख देते हैं। पूछो क्या? 6 लिखते हैं, इसके नीचे 6 प्लस का यहाँ 3, इसके यहाँ 3 और प्लस के यहाँ 9। यानी कि हम लोग क्या करते हैं बेटा कि ए और बी में ये देखते हैं कि ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो अधिकतम कितने दिन कर सकते हैं। तो हमने कहा जी ए 6 दिन अधिकतम आएगा, तो बी के पास 6 से दिन ज़्यादा हैं, तो हमने क्या किया कि ए को मिला करके 6 दिन काम करा दिया। अब बी 6 दिन कर चुका है, उसे कुल 9 दिन करना है, तो उन 9 दिनों में से जो 3 दिन बचे हैं उसे हमने सी के साथ करा दिया, और सी सेपरेट 9 कर लेगा। बस यही कंसेप्ट था कि ए प्लस बी करेंगे तो काम 6 दिन करेंगे, और बी प्लस सी करेंगे तो काम 3 दिन करेंगे, और सी सेपरेट करेगा तो काम 9 दिन करेगा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से क्या करना है बेटा कि ए और बी की एफिशिएंसी हमें 4 मिल गई। जब एक दिन में 4 काम होंगे तो 6 दिन में 24 काम होंगे। बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, जब एक दिन में 3 काम होंगे तो 3 दिन में 9 काम होंगे। 24 9 33 होते हैं। अब बाचे कितने हमारे पास? 27। अगर 27 काम 9 दिन में हो रहे हैं तो एक दिन में कितने काम होंगे? 3। यहाँ से हमने पाया कि सी की एफिशिएंसी 3 है और दोनों की भी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 0 होगी। लेकिन पेपर में अगर भी 0 वाला कंसेप्ट आ जाए, 2015 सीजीएल प्रीलिम्स पेपर में, खुद रुड़की एग्ज़ाम में था, वहाँ पर भी क्वेश्चन 0 का आ गया तो बड़ा दिमाग खा लेता है। तो यहाँ से अभी ये 0 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ए हमारा एक दिन में 4 काम करता है तो 6 दिन में 24 काम करेगा। बी कुछ करेगा नहीं। सी के बारे में आ जाएं, सी की एफिशिएंसी बेटा 3 है और 12 दिन काम करता है, तो ये 36 काम करेगा। देख लो, 36 24 60 होते हैं, और 60 काम का पैसा बेटा मिलता है 1800 रुपये। तो एक काम का पैसा कितना मिलेगा? 30 रुपये, और जो करेगा 24 काम, और 24 वाले को इंटू 30 कर देंगे तो पैसा मिल जाएगा 720 रुपये। बात फाइनल है। तो जो बच्चे नहीं देखें वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने क्या बना दिया, मैंने कहा अधिकतम देख लेते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसके बाद। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ क्वेश्चन
देखिए कोई सवाल अपना नहीं होता, कहीं ना कहीं से क्या है, कोई ओरिजिनल क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से आया हुआ सवाल है, तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन बेटा सभी के अपने अपने सॉल्यूशन में चेंजेस होते हैं, वही हमें समझना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ से कि ए और बी अगर काम करें तो काम 12 दिन में पूरा होता है, बी और सी काम करें तो 15 दिन में पूरा होता है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी करें तो काम 10 दिन में पूरा होता है। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काम एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है ना। 12 का भाग दे लो 5 आ गया, 15 का भाग दे लो 4 आ गया, और 10 का भाग दे दो 6 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से इज वर्क शेयर, बाद में आऊँगा मैं अपने क्वेश्चन पढ़ने पर। बीज वर्क शेयर, जो बी है, बी का वर्क शेयर क्या है, और इसके बाद में हम बात करेंगे सीज वर्क शेयर की। बात समझ रहे हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे निकलते जाएंगे। अब हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं कि हमारा पहले प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, हमें क्या करना है। बेटा ए और बी काम 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए बी सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया और 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो पहले मुझे बताओ ए ने काम कितने दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ बी ने काम कितने दिन किया है, 6 दिन, और शेष कार्य सी ने पूरा कर लिया। तो मैं इतना कर लूँ यहाँ से कि शेष कार्य सी ने पूरा किया है। अब एक चीज़ और बोली गई है क्वेश्चन के बाद में कि अगर हम यहाँ से देख लें कि सी का जो काम है, फिर क्या बोला गया है हमसे कि सी ने शेष काम पूरा किया। तो अगर हमें यहाँ ए की एफिशिएंसी मिल जाए, बी की एफिशिएंसी मिल जाए, सी की एफिशिएंसी मिल जाए तो बहुत आसान है। मेरे बच्चे मुझको इस सवाल में देखना क्या है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ ए है, बी है और कौन है, सी। यहाँ ए है और कौन है, बी है। बात समझ रहे हैं। ए और बी दोनों के पास कितनी क्षमता है, बोलो कितनी क्षमता है, 5। अरे बोलो ना कितनी क्षमता है, 5। और तीनों पर जो क्षमता है वो कितनी है बेटा, 6। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी की क्षमता को इस जगह रख लो। जब दोनों के पास में 4 क्षमता है तो बी के पास 3 हो गई, बी की क्षमता को यहाँ रख दो। जब दोनों के पास में क्षमता 5 है और बी की 3 है तो ए की क्षमता कितनी होगी, 2। बात नहीं आई समझ में, बहुत सिंपल पॉइंट है। यहाँ से बात एक बार और समझ लो बेटा, ए बी सी के पास क्षमता है टोटल 6, यहाँ ए और बी की क्षमता 5 है। तो अब बताओ इसमें सी जुड़ रहा है, सी जुड़ने से क्षमता 6 हो गई, तो सी की क्षमता 1। अब मैं अगर सी की क्षमता 1 यहाँ रख दूंगा तो बी और सी की क्षमता 4 है, तो बी के पास क्या बचा, 3, और 3 को फिर यहाँ रख लो। और 3 जब यहाँ रखेंगे तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 2 की क्षमता कितनी होगी, ए वाले की। तो भाई मैं यहाँ से 2 का गुणा कर रहा हूँ और बी की क्षमता ये 3, तो मैं यहाँ 3 का गुणा कर रहा हूँ। तो 4 दूनी कितने हो गए, 8, और 6 3 कितने हो गए, 18। बात यहाँ तक फाइनल है। 18 काम ए ने किए तो 8 काम ए ने किए तो बी ने किए 18 काम, टोटल हो गए 26। अब आपको पता है 18 और 8 26 होते हैं यहाँ से, और 26 कामों को जब निकाल दो तो काम बचेंगे बेटा कितने, 34 काम बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि सी के हिस्से के जो काम बचे थे वो 34 बचे थे। अरे जवाब दो, कितने काम बचे थे, 34। अब आप यहाँ से देख लीजिए बेटा, जब 60 काम का पैसा हमें कितने हज़ार मिलता है, 9000, तो 0 काट दीजिए। एक काम का जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 150। बात फाइनल है। अब पूछ रहा है सी का बताओ, तो सी का जो पैसा मिलेगा वो 150 × 34 होगा, ठीक है ना। 1 0 पहले से, 15 चौक 60 की 0, और 15 थी 45 और 6 51, तो कितने रुपए मिल जाएंगे इस आदमी को, 5100 रुपये। बता दो भाई, कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, बहुत सिंपल मेथड है, कोई बहुत टफ नहीं है। इसके बाद के 2 क्वेश्चन में और इजी मेथड से उठाऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया है, उसी सवाल को लूँगा पहले, जो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर दोबारा से आप समझ लीजिए, यहाँ से ए और बी काम 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, जबकि तीनों उसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ कि ए और बी ने काम 12 दिन में किया, बी और सी ने काम 15 दिन में, ए बी सी ने काम 10 दिन में किया। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ए और बी की क्षमता 5, बी और सी की क्षमता 6, और तीनों की इनकी बी और सी की क्षमता 4 और तीनों की क्षमता 6। मैंने कहा यहाँ ए और बी है तो यहाँ कौन बढ़ गया, सी, तो क्षमता 1 बढ़ गई है। एक क्षमता सी के यहाँ रखा, बी और सी दोनों की 4 है तो बी की 3 हो गई, 3 यहाँ रखी तो ए की 2 आ जाएगी। ए ने काम 4 दिन किया है, उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है तो बी ने 6 दिन किया है। 4 दिन में ए 8 काम करेगा,
और 3-6 दिन में बी काम करेगा 18, टोटल काम 26 होंगे और हमारे पास फाइनल वर्क है कितना 60, तो बचा 34 जो करेगा सी। तो सी का वर्क शेयर 34 है और 60 काम के रुपए मिलते हैं 9000, तो एक काम के रुपए 150 और 150 काम एक काम किए तो 34 कामों के कितने रुपये हो जाएंगे बेटा हमारे यहाँ से 51 रुपये, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ज़रा मिलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको एक बार होमवर्क में भी दे चुका हूँ और ये सवाल मेरे बहुत अच्छे एक स्टूडेंट, मेरा एग्ज़ाम का बैच था जिसमें कपिल स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छा सिंसियर स्टूडेंट है, बच्चा है अभी छोटा है लेकिन बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उसने पहली बार ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसका जो सॉल्यूशन तत्काल दिया वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ब्रॉड था, लेकिन आज इसका मैंने सॉल्यूशन और एक ढंग से किया है जो बहुत आसान है। हालांकि ये क्वेश्चन तत्काल करने में थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन कोई बहुत है क्योंकि ये क्वेश्चन कैट सन 2012 का है, ठीक है ना, जो कैट मेट का पेपर होता है MBA वगैरह करने के लिए वहाँ का। सवाल कह रहा है कि बोस्टन, चर्चिल तथा डेविड, ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप नेट से भी चेक कर सकते हैं और आप वहाँ सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया और मैंने कैसे किया है, ठीक है ना। बोस्टन, चर्चिल तथा डेविड तीनों किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने कार्य आरंभ किया, तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तथा कमज़ोर तबीयत के कारण बोस्टन ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, बीमार हो गया बच्चा। शेष 60% कार्य, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये वर्ड गिवन नहीं होगा शेष, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने बोला है कि शेष 60% कार्य चर्चिल और डेविड ने 8 दिन में पूरा किया। यदि चर्चिल द्वारा किसी कार्य को करने में लिया गया समय डेविड द्वारा उसी कार्य को करने में लिए गए समय से 20% कम हो। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी होगी, ठीक है ना, कम हो। तो सबसे कम क्षमता वाले, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा, ये बहुत है, ये कई लोगों ने बहुत इसे ठीक से नहीं समझाया। सबसे कम क्षमता वाले सदस्य की कार्य मजदूरी क्या होगी जबकि इस कार्य को करने के लिए कुल 3000 रुपये नियत है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बोर्ड पे थोड़ा ऊंचा लिखूंगा, ठीक है ना। जी हाँ, क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन इसके बाद लिखता हूँ। ले लिया? अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आप देखिएगा इस शानदार सवाल का सॉल्यूशन इससे भी शानदार होगा। आपकी तबीयत अगर खुश न हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम तबीयत खुश करवाने के अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि आप मस्त रहें और एकदम बिंदास रहें। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कहा जा रहा है, आप बोर्ड पर ध्यान देंगे बेटा कि एक काम है, ठीक है ना, जिसको बोस्टन करता है, चर्चिल करता है और डेविड करता है, शॉर्ट फॉर्म है। और मेरे बच्चे इन्होंने जो काम मिलकर किया है वो कितने दिन तक किया है? सिर्फ 2 दिन तक। कितने दिन तक किया है? 2 दिन। शेष काम चर्चिल ने किया है और डेविड ने किया है और कितने दिन तक किया है? 8 दिन। बात समझ लो जरा, सवाल में दिया, बहुत नहीं 5 सेकंड का सवाल है बस। अब हमसे कहा जा रहा है कि 8 दिन में इन्होंने कितना % काम किया बेटा? 60% काम। तो बेटा 2 दिन में जो काम बचा था वो कितना % काम था? 40%। अब मुझे ये बताओ, जब ये 8 दिन के अंदर यहाँ से देखिए 8 दिन के अंदर 60% काम करते हैं तो 1 दिन के अंदर 7.5% काम करते होंगे। बात फाइनल है, काम कोई भी 7.5 करते होंगे। लेकिन चर्चिल और डेविड ने पहले कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक। तो 1 दिन में कितने दिन में? 1 दिन में 7.5% करते हैं तो 2 दिन में ये कितना % काम करते होंगे? 15। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से 15% काम हटा दिया तो काम बचा कितना %? 25। ये 25% काम किसने किया होगा? बोस्टन ने किया होगा। अब देख लीजिए यहाँ से, जब बोस्टन करता है 25% काम तो इसे 25% काम के पैसे मिलेंगे। अब मुझे यहाँ से चर्चिल के काम निकालने हैं और डेविड के काम निकालने हैं, लेकिन एक चीज़ और बहुत मज़ेदार है जो एक एक पॉइंट से समझनी है। अब अगला सवाल बेटा हमारे पास इस तरीके से प्रिंट होता है बच्चे कि वो कह रहा है कि एक आदमी चर्चिल है और एक आदमी डेविड है, इनके टाइम का रेशियो क्या है कि अगर ये 100% टाइम लेता है तो ये 20% कम लेता है, यानी कि 80% टाइम लेता है। बात समझ रहे हैं? तो इनके टाइम का रेशियो कितना आया? 4:5। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दूँ तो वो कितना होगा? 5:4। यहाँ तक बात फाइनल है। मुझे एक बात और बता दें, चर्चिल और डेविड ने मिलकर कितना % काम पूरा किया? मिलकर इन्होंने 75% किया, क्योंकि बोस्टन 25% काम कर चुका है। एक सवाल और लूँगा, समझ में आ जाएगा बेटा। अब ये 5:4 है तो ये हो जाएगा 9 यूनिट, और 9 यूनिट के बराबर होगा 75%।
तो 3 से 3 काट दो, 3 से कट गया ये 25 बार। तो 1 यूनिट जो व्यक्ति काम करेगा उसकी जो आएगी कहानी वो 25/3% होगी। यहाँ तक फाइनल है। लेकिन चर्चिल की कैपेसिटी कितनी है 5, तो आप 5 का यहाँ से गुणा कर देंगे तो इसने किया हुआ 125/3%। यहाँ तक फाइनल है। अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, यानी ये बात चर्चिल की हो रही है, अब मैं बोस्टन की बात करूँ यहाँ से, तो बोस्टन के बारे में अगर डेविड की बात करूँ तो डेविड बेटा कितना यूनिट वर्कआउट करता है 4। तो आपको पता है कि 25/3 1 की वैल्यू है, तो 100/3 कितने की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 यूनिट की। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि चर्चिल ने इस काम का 125/3% किया है और डेविड ने इस काम का 100/3% किया है। लेकिन एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट में अंडरलाइन, पहले इसको समझ लीजिए, आपको शायद यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पहले रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कहा कि देखो बोस्टन करता है, चर्चिल करता है, डेविड करता है, 2 दिन तक करते हैं। चर्चिल करता है, डेविड करता है 8 दिन में, जो पीछे का काम है वो 8 दिन में हुआ। 8 दिन में 60%, तो 1 दिन में 75%, सॉरी 7.5% टीम बताए दिखाई दे रहा है। अब 2 दिन में 15% काम होगा। इन्होंने 2 दिन पहले बोस्टन के साथ काम कर लिया है, तो अगर इस 40 में से 15% काम निकल जाए तो काम बचेगा कितना 25%। और यह 25% काम किसने किया है बेटा बोस्टन ने, यहाँ बोस्टन आ गया। चर्चिल और दोनों डेविड के कामों का कुल योग कितना % है 75%। क्या इन्होंने काम एक भी दिन छोड़ा, नहीं छोड़ा। जब काम शुरू से एंड तक चर्चिल और डेविड ने किया है तो इनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात में मिले पैसे या इनके वर्क शेयर में मिले पैसे, उनका रेशो एक जैसा ही होगा। अब यहाँ से वो क्या करा है कि अगर चर्चिल को देखा जाए तो वो डेविड से 20% लेस टाइम लेता है, तो भाई मेरे चर्चिल जो है वो 4 टाइम लेगा तो ये 5 टाइम लेगा। एफिशिएंसी अपोजिट हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा कितना 5, तो ये कितना होगा 4। दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी यूनिट काम होगा 9, और दोनों ने मिलकर कितना % किया है 75। तो आप देखो मैंने 3 से काट दिया, इसे 3 बार, ये काट दिया 25 बार, तो 1 यूनिट जो जिसकी क्षमता 1 यूनिट है उसका वर्क शेयर 25/3 होगा। लेकिन चर्चिल की क्षमता कितनी है 5, तो ये 5 का गुणा यानी 5 गुना 125 और कितना होगा 3। बात समझ रहे हैं ना, 125/3% शेयर किसके हिस्से में आया चर्चिल के हिस्से में। अब बोस्टन की क्षमता कितनी है बेटा 4, तो बोस्टन जो काम करेगा वो 25/3 का 4 गुना करेगा यानी 100/3। यहाँ तक बात समझ गए। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे टीचर्स ने ये बात बताई नहीं, मैं खुद फॉलो करता हूँ अच्छे टीचर्स को कि वो क्या है। अब उनकी कमी क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन को रट रखा था, फटाफट उत्तर मार दिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसकी एक लाइन पढ़ी है, उसमें लिखा है सबसे कम क्षमता वाले व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे आप इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं अभी कि इसमें सबसे कम क्षमता किसकी है, एक स्टैंडर्ड है। मेरे प्यारे बच्चे आपको ये समझना होगा यहाँ से कि इस आदमी ने काम 2 दिन तक किया है, इस आदमी ने काम 10 दिन तक किया है और इस आदमी ने काम 10 दिन तक किया है। पूछो क्यों? क्योंकि बोस्टन तो 2 दिन बाद ही काम छोड़ गया था और चर्चिल ने भी 10 दिन तक किया और डेविड ने भी 10 दिन तक किया। तो अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं 2 का भाग यहाँ दूंगा तो इसकी कार्य क्षमता 12.5% आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, मैं क्षमता ही परसेंटेज में ले गया। 10 का भाग यहाँ दे दूंगा तो ये 12.5/3% क्षमता आ जाएगी। बात समझ रहे हैं। और 10 का भाग यहाँ दे दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 10/3% क्षमता। अब एक बात बताना, 12.5% क्षमता एक ही है तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। 12.5 में 3 का भाग दूंगा तो लगभग 4 के आसपास क्षमता आएगी, और 10 में भाग 3 का दूंगा तो लगभग 3 के आसपास क्षमता आएगी। इसका मतलब क्या है, सबसे कम क्षमता वाला व्यक्ति कौन है, डेविड। ये डिफाइन करना है, जब तक ये नहीं पता चलेगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सबसे कम क्षमता किस व्यक्ति है कि बेटा डेविड की। तो बस सवाल यहाँ से फाइनल हो जाता है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा उस साइड से, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो मैं यहीं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब यहाँ से सॉल्व, बेटा हमारा काम 100% है और 100% काम के रुपए कितने मिलते हैं 3000। तो 1% जो व्यक्ति काम करेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे 30। अब मुझे इतना बता दो कि सबसे कम क्षमता वाला व्यक्ति डेविड है, लेकिन डेविड का बेटा ये वर्क शेयर है मेरे बच्चे। ये क्या है, यहाँ से वर्क शेयर है, और ये बेटा उनकी क्या है, यहाँ से एफिशिएंसी है। लेकिन मैं तो वर्क शेयर की बात करूँगा तो इसे कितने % काम के पैसे मिलेंगे 100/3 काम के। तो बस लगा दीजिए। उस केस में डेविड का 100/3% और 1% का कितना 30, इससे कट जाएगा। इस प्रकार इसके हिस्से में जो रुपए आएंगे वो कितने आएंगे 1000।
कितने रुपए आएंगे? 1000। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ काम इसमें पॉइंट थे, कुछ सॉल्यूशंस के हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार सवाल है, कई बार करना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ, मुझे एलसीएम ले लेना पड़ा। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से कर सकता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं एक और मेथड लगाता हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। ले लिया, चलो मैं रफ करता हूँ। पहले देखो एक और मेथड है इस क्वेश्चन का, क्या है ज़रा देखेंगे यहाँ से। अगर आप चाहो तो आप पुरानी अप्रोच से भी कर सकते हो। कौन सी अप्रोच? वर्क एंड टाइम में एलसीएम एक यूनिवर्सल मेथड है, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखो कैसे किया जाएगा। किया ऐसे जाएगा बेटा कि हमें बोला गया है कि यहाँ से बोस्टन ने काम किया, चर्चिल ने किया और डेविड ने किया, और कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। तो बेटा इन्होंने जो काम किया है वो 40%, यानी कि मैं इसकी भिन्न बनाऊँ तो 2/5 आएगी। अरे जवाब दो, कितनी आएगी? 2/5। और 2/5 काम ये कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। इंक डाल दो जरा। तो अब आपको पता है कि अगर मैं इनसे पूरा काम करवाऊँ तो कितने दिन में कर देंगे? ये 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा काम करेंगे 5 दिन में। अरे जवाब दो, कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। बात फाइनल है यहाँ तक। अब आगे देखेंगे। फिर हमसे कह रहा है कि चर्चिल और डेविड से काम कराएं तो ये काम का कितना शेयर करते हैं? 60%। मैं इसकी भिन्न बना दूं तो ये हो जाएगा 3/5। लेकिन इन्होंने दिन कितने लिए? 8 दिन। कितने लिए? 8। तो पूरा काम जो ये करेंगे वो 40/3 दिन में करेंगे। यहाँ तक फाइनल है। अब क्या करना है बेटा, इनका आपको जब एलसीएम लेना है तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 40। 5 का भाग 8 बार गया, 40 का भाग 1 बार, 1 दिया 3। चेक कर लो जरा। यहाँ तक फाइनल। अब बेटा हमें करना क्या है इस केस में, यहाँ से कि बोस्टन प्लस चर्चिल प्लस डेविड की जो क्षमता है, तीनों की क्षमता, बोस्टन, चर्चिल और डेविड तीनों की क्षमता कितनी है बेटा? 8। और चर्चिल और डेविड दोनों की क्षमता कितनी है यहाँ से हमारी? 3। लेकिन इस 3 क्षमता को भी हमें अभी बांटना होगा। कैसे बांटना होगा? चर्चिल में और डेविड में। चर्चिल और डेविड में जब बांटेंगे तो यहाँ पहले टाइम ले लेंगे, फिर एफिशिएंसी ले लेंगे, ठीक है ना। किधर है मार्कर? अब यहाँ से बेटा देखो ये 20% टाइम कम लेता है, तो आपको पता है 20% की भिन्न क्या होती है। यहाँ से ये 20% टाइम कम ले, इसकी भिन्न 1/5। तो ये 5 टाइम लेता है तो ये 4 लेगा। अनुपात बांट दो। इस केस में क्या होगा बेटा कि यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 4। अब तुम देखना इन दोनों की क्षमता कितनी? 9 यूनिट। जब एक की दोनों की 9 यूनिट है और दोनों की यहाँ कितनी है? 3, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। भाई 9 को नीचे ले जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे अब मुझे बता दो, ये है बोस्टन, ये है चर्चिल और ये क्या है यहाँ से? डेविड। अब बोस्टन, चर्चिल, डेविड तीनों की क्षमता कितनी है? 8। चर्चिल और डेविड की क्षमता कितनी है यहाँ से भी हमारे पास? 3। तो 5 क्षमता किसकी हो गई? बोस्टन की। अब डेविड और चर्चिल को जब बांटेंगे तो हम यहाँ से किस में बांटेंगे जरा बताओ? 1/3। 1/3 का मतलब है कि चर्चिल की क्षमता 5 है और 1 यूनिट का मान है 1/3। तो 5 का कितना हो जाएगा बेटा? 5/3। और इसका कितना हो जाएगा? 4/3। अब यहाँ से जब केस कर देंगे तो 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी का कंजर्वेशन हो गया कि बोस्टन की क्षमता 15 है, चर्चिल की क्षमता 5 है और डेविड की क्षमता 4 है। इस आदमी ने किया 2 दिन काम, तो काम हो गए 30। इसने किया 10 दिन काम हो गए 50। इसने किया 10 दिन काम हो गए 40। 40 और 50 90 और 30 हो गए 120। तो यहाँ से आया 120 काम के रुपए हैं 3000। 12 दूनी 24, तो एक काम के हो गए 250 रुपये। और डेविड द्वारा किया हुआ काम है 40, तो 40 कामों के 250 के हिसाब से रुपये हो गए 1000। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखना होगा हमें क्वेश्चन में कि वैल्यू क्या बनानी है। बहुत ही मज़ेदार है लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंसेप्ट है। ठीक है ना। एक सवाल और लेते हैं इसके बाद उस देखना, इसे देखना बार बार रिपीट करके, थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया है मैंने। अरे ये थोड़ा ठीक कर लेना बेटा, गलती से हो गई। 120 बराबर इतना है तो ये 25 आएगा। एक काम के 25 रुपये, 40 काम के कितने रुपए। ठीक है ना। मैं दोबारा समझा दूँ, एक बार और समझ लो उस काम को। 40% की भिन्न बेटा 2/5, 60% की 3/5। 2/5 काम 2 दिन में तो पूरा काम 5 दिन में। 3/5 काम 8 दिन, तो पूरा काम 40/3 दिन में। हमने दोनों का यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो दोनों का एलसीएम कितना आया 40। 5 का भाग 8 बार, 40/3 का भाग 3 बार। अब हमने कहा कि ये जो 3 क्षमता ये चर्चिल और डेविड की है, जहाँ चर्चिल और डेविड के बारे में बताया कि इसके बाद 4 टाइम, इसके पास 5 है। अनुपात बांटते हैं 5:4। जब इन पर 9 यूनिट होगी लेकिन वो 3 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट हो जाएगी बेटा 1/3। इस पर कितनी यूनिट है 5,
जब 1 यूनिट का मान 1/3 है तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5/3, 4 यूनिट का मान 4/3। इसको हमने एक डिफ़िकल्ट ना बना के ईजिएस्ट बना दिया। 3 का गुणा यहाँ 3 5 15, यहाँ से 5 रहा, यहाँ से 4 रहा। इस आदमी ने काम कितने दिन किए 2 दिन, 30 काम, इसने 10 दिन किए 50 काम, इसने 4 दिन किए 40 काम। टोटल काम कितना है 30 और 50 80 और 40 से 120। 120 कामों के 3000 रुपये, एक काम के 25 रुपये। तो डेबिटर ने कितने काम किए 40, तो 25 गुना 40 कर देंगे कितने हज़ार 1000, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप पहला टाइप यूज़ करें क्योंकि अगला सवाल भी परसेंटेज पैटर्न का ही। आइए मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने जो बहुत ही ठीक सवाल है। इस क्वेश्चन में कुछ डेटा तो बिल्कुल अननेसेसरी है जिसका कोई यूज़ नहीं है। अब आप कहेंगे यूज़ नहीं है, ऐसा क्या है? क्वेश्चन को ज़रा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आंखें सही से करके देखनी है। हमने नए नए टाइपिस्ट का इस्तेमाल किया है अभी, तो सवालों में थोड़ा बहुत हो सकता है। ये करेंगे A, B तथा C किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया था 3 दिन बाद A कार्य छोड़कर चला गया। यदि B तथा C कार्य का 85% भाग पूरा करें। देखिए मैंने लास्ट में भी कहा था कि से शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहाँ है कि A कार्य छोड़कर चला गया, यदि B तथा C कार्य का 85% भाग पूरा करें। ये नहीं करा शेष कार्य 85% है, कार्य का 85% भाग पूरा करें। जबकि B किसी कार्य को करने में C द्वारा उसी कार्य को करने में लिए गए समय से 75% कम समय लेता है। ये तीनों को कार्य करने के लिए 8000 रुपये मजदूरी मिले, तब B का भाग क्या है? या ये पूछ सकता है कि तीनों उस कार्य को मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, ऐसा भी सवाल हो सकता है। देखिए अगर केवल मजदूरी से संबंधित ये क्वेश्चन है तो बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, कोई ख़ास सवाल नहीं है। लेकिन मजदूरी से अलग है तो फिर क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा बन सकता है। देखिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि कोई हमारे पास इस तरीके का डेटा है, आप ऐसे समझ लेना। आप ये करेंगे यहाँ A ने काम किया, B ने किया और C ने किया, फिर यहाँ B ने किया और किसने किया बेटा C ने किया। लेकिन वो कह रहा है कि B और C द्वारा यहाँ किए हुए काम और B और C द्वारा यहाँ किए हुए काम का टोटल जो भाग है वो बेटा 85% है। बात समझ में आ गई? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि शेष 85% वो कह रहा है B और C का जो काम है कुल काम में 85% है, तो A के पास में बेटा कितना परसेंट होगा 15%। तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाती है यहाँ से कि A इस काम का 15% भाग पूरा करता है, जबकि B और C इस काम का 85% भाग पूरा करते हैं। एक लाइन इसमें और गिवन है, वहाँ से काम बढ़ जाएगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ से कि B किसी कार्य को करने में C द्वारा लिए गए समय से 75% कम टाइम लेता है। तो बेटा देखिए हम यहाँ से B की बात कर रहे हैं और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं C की। पहले टाइम ले लें, 75% कम ले रहा है जी टाइम। 75% की भिन्न बेटा 3/4 हो गई, यानी कि जब ये 4 टाइम लेता होगा तब वो 3 कम लेता है तो 1 लेता होगा। अब एफिशिएंसी बांट दो, ये 4 लेगा तो ये कितना लेगा 1, तो यहाँ से मैंने देखा कितना हो गया 5, और 5 जो हमें बांटना है इस केस में, यानी कि जब दोनों काम करते होंगे तो 5 करते होंगे मिलकर, और दोनों ने किया कितना है 85। तो आप ये देख लीजिए जब दोनों 85 करते हैं तो 17 पंजे 85, यानी 1 यूनिट जिसके पास है उसने 17% काम पूरा किया होगा। कितना परसेंट किया होगा 17%। तो बेटा अब एक बताओ किसके पास 1 यूनिट है, यहाँ से देखो C के पास 1 यूनिट है, तो C करता है यहाँ से कितना 17%, ये कितना करता है 68%। अब तुम यहाँ से जानते हो कि दोनों का 100% है और 100% का पैसा जो मिल रहा है वो कितने हज़ार है 8000। तो बेटा 1% का जो पैसा मिलता होगा वो 80 रुपये। पूछा किसका शेयर है, बोलो B का, तो B का कितना है 68% इंटू 80 कर दो, ठीक है ना। अब 80 कर दोगे, एक 0 लग जाएगी, 8 × 2 64 का हो जाएगा 4, और 8 × 6 48 और 6 हो गए 54, इन कुल कितने रुपये मिलेंगे 5440। क्वेश्चन उतार लो पहले, कर लो, मैं और एक डिटेल मेथड से समझा देता हूँ सवालों को। तो आपको अब एक बात बताओ, इसमें 17 दिन का कोई यूज है? 17 दिन का एक भी जगह यूज है? कहीं भी एक जगह यूज होता, बताएं कहाँ? जब बेटा इस काम को करवाने की बात आती, दिनों की बात आती तो यूज होता। फिर मैं कराऊंगा, देखो कैसे यूज होता। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि A अकेला काम पूरा कितने दिन में करेगा, B कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सवाल में यूज है उसका। अन्यथा ये 17 दिन अननेसेसरी डेटा, कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लिया,
फिर समझ लो ठीक तरीके से क्या है। देखिए बहुत ही, अब तुम कह रहे हो कि सर क्या सवाल करा दिया, कैसे करा दिया, बहुत ईजीएस्ट मेथड है। कुछ भी चीज़ें बेटा कभी कभी ना बहुत बड़ी लगती है लेकिन वो बहुत छोटी होती है। मुस्कुरा दो एक बार। सवाल में कहा जा रहा है कि कोई काम है, ए ने किया, बी ने किया और किसने किया, सी ने। फिर बाद में बेटा काम बी और सी ने किया। वो कह रहा है कि बी और सी का टोटल काम मेरे बच्चे 85% है। तो इसका काम कितना परसेंट है, 15%। अब ये जो 85% है ये बी और सी में ही डिवाइड करना है। टाइम के बारे में कह रहा है कि ये इससे 75% कम ले रहा है, तो 3/4 होती है भिन्न। ये 4 लेगा तो ये 3 कम लेगा, यानी 1 लेगा, ये टाइम है। ई बांट दो, अनुपात कर देंगे, बोर्ड पर ध्यान दें, 4:1। दोनों को जोड़ देंगे, 5 यूनिट काम होगा और 5 यूनिट है बेटा कितने के, 85। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 17। बात फाइनल है। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ से कि ए ने काम का कितना भाग किया, 15%, बी ने 4 यूनिट है तो 68%, और सी के बारे में करें तो सी ने किया 17%। अब एक केस और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अगर हमसे वो कहता है कि बताइए काम टोटल कितने दिन में पूरा हुआ, मतलब अगर तीनों मिलकर एक साथ करें तो काम कितने दिन में हो जाता। बेटा तुम्हें पता है कि इस आदमी ने जो काम किया है पहले वाले ने 3 दिन किया है और इन लोगों ने तो काम पूरे 17 ही दिन किया है। अरे जवाब दो, कितने दिन किया है, 17 दिन। तो 3 दिन में यहाँ आपको पता है इसका 5% होता, यहाँ 17 चौक 4% होता और इस 17 कम 17 1%, यानी इनकी क्षमताओं का जो अनुपात आता वो बेटा अब कितना निकल के आता बच्चे, यहाँ से कितना निकल के आता। हम इनकी क्षमताओं का अनुपात देख लेते तो आ जाता 5:4:1। अब एक बात बताना, इन तीनों ने जो काम किया था वो तो 100% ही किया था, और 5 4 9 और 1 10 का जब भाग देते तो काम मिलकर करते तो कितने दिन में हो जाता, 10 दिन में। बस यही इसमें एक इम्पोर्टेंस है कि बनाने वाले ने बनाया तो तुम्हें बहुत खूब है, लेकिन क्या देखा जाए कि तुम्हें हमसे खूब नहीं बना पाया। यानी कि सवाल की कहानी ये थी कि वर्क एंड वेजेस में तो डाल दिया देखो मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल के अंदर अगर ये पूछ लेता कि तीनों कार्य मिलकर कितने दिन में कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, ठीक है ना। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे की किसी न किसी क्लास में मैं मिल लूँगा। एक आध सवाल और अगली क्लास में मैं जोड़ दूंगा क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों से यहीं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर अगली एक नई वीडियो में अच्छे सवालों के साथ। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और मुझे इस वीडियो में ये भी बताएं कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है। ये नहीं पता चल रहा कि बच्चे घर के ही हैं या बाहर के हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय।